नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। मेरा नाम विजय मंत्री है और मैं विजय मंत्री फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान। आपको काफ़ी सोशल मीडिया पे लोग बोलते होंगे कि डायरेक्ट प्लान में जाने में आपका कॉस्ट बचता है, क्योंकि TER टोटल एक्सपेंसेस रेशियो जो डायरेक्ट प्लान का होता है वो कम होता है और जो रेगुलर प्लान का एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है। एक बात एकदम सही है, बट यहीं सारी गणित आके ख़त्म हो जाती है कि आप खर्चा बचाने की सोचते हो तो TR का आपने किसी ने एक्सपेंस मतलब बता दिया कि टोटल एक्सपेंसेस रेशियो, बट एक्चुअली इसका मतलब क्या है TR का जेन्युइन मतलब है T टाइम। क्या आपके पास समय है अपना इन्वेस्टमेंट हैंडल करने के लिए? दूसरा आता है E एक्सपर्टीज़। क्या आपके पास एक्सपर्टीज है इन्वेस्टमेंट हैंडल करने के लिए? और तीसरा है R रिसोर्सेज। क्या आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं ये चीज़ समझने के लिए कि इस बाज़ार में कहाँ पैसा डालना चाहिए और किस तरह पैसा डालना चाहिए? तो TR खाली टोटल एक्सपेंसेस रेशो नहीं है, टाइम, एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज तीनों का कॉम्बिनेशन है। अब ये जब आप डायरेक्ट जाते हो तो डेफिनेटली आप कॉस्ट बचाते हो, लेकिन आप क्या खोते हो? इन्वेस्टिंग के अंदर लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग इज 90% बिहेवियर एंड ओनली 10% मैथमेटिक्स। अगर ये बात सही है तो मैथमेटिक्स को नंबर 1 प्रायोरिटी बनाने की क्या ज़रूरत है? बिहेवियरल एस्पेक्ट को देखो कि जब मार्केट नीचे जाता है तो आप किस तरह रिएक्ट करते हो, जब मार्केट ऊपर जाता है तो आप किस तरह रिएक्ट करते हो। हिस्टोरिकली हमने देखा अक्रॉस द ग्लोब ह्यूमन बीइंग चेस पास रिटर्न। जहां पास्ट में ज़्यादा पैसा बना लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन फ्यूचर रिटर्न अक्सर वहां पे नहीं बनते, तो एक बिहेवियरल ट्रैप में आप फंस जाते हो क्योंकि आपको बराबर गाइडेंस नहीं मिलता। दूसरा होता है आपको लगता है कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पे, तब क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ऐसा चीज़ है कि जब चीज़ें खराब होती है, मार्केट खराब है, इकोनॉमी खराब है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं करता है, न्यूज़ फ्लो खराब आ रहा है और उसी टाइम आपके बिजनेस, आपके एंटरप्राइज, आपकी जॉब में कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो हमारा माइंड रैशनल नहीं रहता। कई बार हम रैशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले पाते। इस बात का ख्याल रखें। तीसरा, आपके गोल क्या है? आपका इन्वेस्टमेंट आपके गोल्स के बेसिस पे होना चाहिए कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, इसके लिए अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ये मेरा मीडियम टर्म गोल है, उसके लिए अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, इसके लिए अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो गोल आपको क्लियर होने चाहिए। बाद में आता पॉइंट लिक्विडिटी का। काफ़ी लोग पैसा डाल देते हैं खाली रिटर्न देख के, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ पोस्टपोनमेंट ऑफ करंट कंजम्पशन और द नीड फॉर फ्यूचर कंजम्पशन कैन कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर उस टाइम आपका पोर्टफोलियो लिक्विड नहीं रहा तो आप क्या करेंगे? तो जब भी आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें, उस पर लिक्विडिटी टेस्ट आपने किया कि नहीं किया, या खाली रिटर्न देख के आपने इन्वेस्टमेंट किया? और लिक्विडिटी टेस्ट होता है कि कौन सा पैसा, कितना पार्ट ऑफ ए पोर्टफोलियो 1 से 7 दिन के अंदर आप निकाल सकते हो। उसके बाद आ गया ड्रॉ डाउन। आपको जब भी किसी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में पैसा डालें तो आप अज्यूम करें और आप देखें कि हिस्टोरिकल वर्स्ट ड्रॉ डाउन क्या रहा। जैसे हिस्टोरिकल निफ्टी 50 में वर्स्ट ड्रॉ डाउन 58% नेगेटिव रहा, फ्लेक्सी कैप में 60-65% रहा, मिड एंड स्मॉल कैप में 70% के ऊपर चला गया। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के अंदर भी यही हुआ। गोल्ड ने 10-10 साल, 20-20 साल रिटर्न नहीं दिया। रियल एस्टेट के अंदर हमने चैलेंज देखे। डेट के अंदर हमने देखा कई जगह डिफ़ॉल्ट हो गया। तो जब भी आप कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करो तो वर्स्ट ड्रॉ डाउन को भी देखो। तो क्या आपके पास वो कैपेबिलिटीज़ है कि आपने वर्स्ट ड्रॉ डाउन देख लिया? आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो, डायरेक्ट पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो, लेकिन हमने देखा कि काफ़ी क्लाइंट के डायरेक्ट पोर्टफोलियो में 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 स्कीम होती है। कोई पोर्टफोलियो में तो 100 स्कीम होती है। तो आपने खाली अपना काम बढ़ाया है, उसमें जेन्युइन डिवर्सिफिकेशन आपका नहीं हुआ है। लॉस्ट गेन हार्वेस्टिंग। क्या हर साल आप अपने पोर्टफोलियो को लेके बैठते हो
कि यहाँ 1.25 लाख रुपीज़ पर एनम हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करना है हर पैन कार्ड के बेसिस पे। जो अनरियलाइज और रियलाइज लॉस गेन का हमको हार्वेस्टिंग करना है। टीएमएस में क्या हुआ, म्यूचुअल फंड में क्या हुआ, रियल एस्टेट में क्या हुआ, प्रेशियस मेटल में क्या हुआ, आपको इन सब चीज़ों को देखना है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या आप अपनी फैमिली को भी उसमें इन्वॉल्व करते हो, आपके स्पाउसेस को, आपके बच्चों को, क्योंकि अल्टीमेटली आप पैसा बचाते हो अपने परिवार के लिए। आप किस तरह की उनको लर्निंग पास आउट करते हो, क्या उनमें भी इतनी कैपेबिलिटीज़ है आपकी एब्सेंस में पैसा संभालने की। तो जो हमारे साथ क्लाइंट इन्वेस्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनका परिवार, उनके स्पाउसेस भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहे। धीरे धीरे उनका लर्निंग अप कर पे आता है। आपको आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग के बेसिस पे कौन सा प्रोडक्ट आपको सूटेबल है, ये कौन डिसाइड करेगा। काफ़ी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट होने के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद पोस्टमार्टम करते हैं, यहाँ 20% का नुकसान हो गया, ये 20% का फ़ायदा हुआ। आपको प्री मॉर्टम करना चाहिए। कौन करेगा आपके लिए प्री मॉर्टम कि इस असेट कैटेगरी के अंदर पैसा डाल रहा हूँ। सपोज आज मैं इक्विटी में पैसा डाल रहा हूँ, 50% इक्विटी 50% डेट का पोर्टफोलियो बना दिया मैंने। इक्विटी कैन गो अप 20%, इक्विटी कैन आल्सो कम डाउन 20%। अगर इक्विटी में आपने 50% डाला और इक्विटी 20% ऊपर गई और डेट में 20-50% डाला, डेट 6% ऊपर गया, तब आप क्या बोलेंगे, मैंने डेट में गलत पैसा डाल दिया। और उल्टा हो गया तो आप बोलते हैं कि मैंने इक्विटी में पैसा डाल दिया। तो आपके लिए प्री मॉर्टम और आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है, वो बेस्ड ऑन योर कैश फ्लोज, बेस्ड ऑन योर अर्निंग, बेस्ड ऑन योर प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो, आपकी लायबिलिटीज़ क्या क्या है, लोन्स क्या क्या है, फैमिली में कौन कौन आपके लिए है जिनका ध्यान रखना है, इमरजेंसी फंड हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्टिजेंसी फंड हुआ कि नहीं हुआ, प्रोटेक्शन नीड्स आपने पूरी की कि नहीं की है, इंटर जनरेशनल वेल्थ आप किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे। आपकी लाइफ में कोई बड़ा इवेंट आया है, आपको जॉब ट्रांसफ़र हुआ है, आपको नया जॉब लेना है, सिटी माइग्रेट करनी है, नए एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। हाउ डू यू प्लान फॉर दैट। आपको बड़ा इनहेरिटेंस में पैसा मिला, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। आपको सडनली किसी को सपोर्ट करना पड़ा फैमिली में, आप किस तरह हैंडल करेंगे। बाइंग अ हाउस और रेंटिंग अ हाउस, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप इंडिपेंडेंटली कैसे लेंगे। बच्चे की शादी में कितना पैसा खर्च करना अपनी टोटल वेल्थ का, वो कैसे डिसाइड करेंगे। बच्चे के एजुकेशन में कितना पैसा खर्च करना है, वो किस तरह डिसाइड करेंगे। इन सब में आपको एक हेल्पिंग हैंड रेगुलर बेसिस पे चाहिए। आप स्टेट प्लानिंग कैसे करेंगे, किस तरह कौन सा पैसा विल के थ्रू ट्रांसफ़र करना है, कौन सा पैसा गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफ़र करना है, कौन सा पैसा ट्रस्ट के थ्रू ट्रांसफ़र करना है, आप किस तरह इन चीज़ों की जानकारी करेंगे। ईज़ और कन्वीनियंस, आपके पोर्टफोलियो पे जॉइंट होल्डर है कि नहीं है, आपके पोर्टफोलियो पे नॉमिनीज है कि नहीं है, बैंक अकाउंट अपडेट है कि नहीं है, टैक्स रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत ईज़ और कन्वीनियंस से एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र आपको, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको दे सकता है। कंटिन्यूस बेसिस पे आपका पोर्टफोलियो रिव्यू होना चाहिए, 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ योर पोर्टफोलियो। और वो रिव्यू क्यों होना चाहिए, एक तो अपना पोर्टफोलियो देखो उसमें क्या क्या है, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दूसरा, आपका भी बैकग्राउंड, आपका भी फाइनेंशियल हेल्थ चेंज होता रहता है। जॉब बिकम मोर स्टेबल, बिकम मोर अनस्टेबल, यू गॉट मैरिड, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे की प्लानिंग करनी है। टुडे, आज की तारीख में एक बच्चे को डिसेंट फैमिली में, डिसेंट सिटी में ग्रो करने के 50,000 रुपये पर मंथ खर्चे हैं। तो आपकी लायबिलिटीज़, आपके गोल एकदम अलग हो जाते हैं। आपके लिए प्लानिंग करके कौन देगा। आप शादी करने से पहले भी फाइनेंशियल कंपेटेबिलिटी आपको चेक करनी है। अभी इंडिया में एक 1300 लोगों को डिवोर्स को स्टडी किया गया तो मालूम पड़ा कि 83% ऑफ कपल हैड अ मनी फाइट एवरी मंथ, दोज हु वेंट थ्रू डिवोर्स प्रोसीडिंग। और जब डिवोर्स होता है तो लड़कियों का एलमनाई मनी कितनी काउंट है उनको सेंस नहीं होता है। काफ़ी लड़कों की पूरी वेल्थ इस पूरी प्रोसेस में चली गई। तो मनी कंपेटेबिलिटी इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने फाइनेंशियल डीप एंग्जाइटी, फियर किसके साथ आप शेयर कर सकते हो। आप अकेले उस जर्नी के अंदर, तो खाली कॉस्ट एंगल को मेरे हिसाब से मत देखिए। आपको ये देखना है कि हर आदमी के अंदर फिनिट कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है। आप एक बहुत अच्छे फैमिली मैन हो सकते हो,
बहुत अच्छे करियर वाले हो सकते हो, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हो, बहुत अच्छी हेल्थ का ध्यान रख सकते हो, बहुत अच्छा पैसा मैनेज कर सकते हो, लेकिन आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। आप एक या दो चीज़ में ही बहुत अच्छे हो सकते हो, बाकी चीज़ों में आपको किसी की हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और आपको देखना चाहिए कि इंडिया में रेगुलर जैसे म्यूचुअल फंड है, उन्होंने 12% से 16-17% पैसा कंपाउंड किया है। क्या ये पैसा इनफ नहीं है आपके लिए? और ये 12 से 15% पैसा रेगुलर कंपाउंड होने के बाद आपको किस किस चीज़ों से रिलीफ मिलता है? आपको कोई फंड कहाँ डालना वो देखना नहीं है, मार्केट को ट्रैक नहीं करना है, सब आपके लिए कोई कर रहा है। तो अगर आप रियली स्मार्ट हो तो आपको कॉस्ट की बजाय ये देखना है कि ऐसा काम जो सिर्फ मैं और मैं ही कर सकता हूँ, लेट मी फोकस ऑन दैट फर्स्ट। तो सबसे पहला काम है आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, वो कोई आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। दूसरा, मेरी फैमिली के साथ एम आई स्पेंडिंग इनफ टाइम विथ माई स्पाउस, विथ माई किड्स, विथ माई पेरेंट्स, विथ माई सिबलिंग्स। आप उसकी तरफ ध्यान दो क्योंकि लाइफ उसमें ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। तीसरा, आपकी हॉबीज़ है, आपको फोटोग्राफी की हॉबी है, सिंगिंग की हॉबी है, खेलने की हॉबी है, रिलीजियस आपकी हॉबी है, उसकी तरफ ध्यान दो। सो मेक योर लाइफ मोर मीनिंगफुल। और ये चीज़ें आउटसोर्स नहीं की जा सकती। पैसा मैनेज करना, आउटसोर्स करना बहुत आसान है। तो डोंट बी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। रेगुलर प्लान विल वर्क मच बेटर फॉर यू कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों, विजय मंत्री फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इज ए म्यूचुअल फंड एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझें। फाइनली दोस्तों, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे एनेबलर हैं। आपके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो इस वीडियो में और इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट पे, ईमेल पे, मोबाइल नंबर पे आप हमसे या हमारी वेबसाइट के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।